अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नासिर इकबाल इंदावा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 डेटा एंड रेपिटेशन। इसका हम आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट का तारुफ पढ़ेंगे कि इसके यूनिट के अंदर हम क्या क्या सब्जेक्ट्स को क्या क्या टॉपिक्स को यानी कि कवर करेंगे। तो जिस तरह है कि इंट्रोडक्शन, यूनिट का इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। While writing computer programs, we may find situation where we need to process large quantities of data. कहते हैं कि बाज़ का जब हम कंप्यूटर जो है प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमें इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस टेक्निक्स दैट वी हैव लर्न सो फार may not seem suitable for this situation। तो जो कहते हैं कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इस सूरत हाल को निपटने के लिए हमने हमारे पास ऐसी कोई इसका सूटेबल सोल्यूशन नहीं था। तो इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए वो हम आगे इसमें जाके पढ़ते हैं। सो वी नीड टू हैव बेटर मैकेनिज्म फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। तो इसके लिए हमने यानी कि एक मैकेनिज्म यानी कि ढूंढा है जिसके जरिए हम डेटा को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर भी कर सकते हैं और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो अनदर कॉमन प्रॉब्लम दैट वी हैव टू फेस इज हाउ टू रिपीट a set of instruction for multiple times without writing them again and again। और इसके अलावा एक और सूरत हाल जो कहते हैं कि हमें फेस करनी पड़ती है, वो क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो इसका भी हम इसका सोल्यूशन जो है निकालेंगे। दिस चैप्टर डिस्कस द वेज दैट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स इन ऑर्डर टू डील विद डेटा एंड रेपिटेशन। तो इस चैप्टर में हम इस दोनों सूरत हाल से निपटने के लिए काम करेंगे। नंबर एक तो ये है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाटा जो है यानी कि स्टोर करना, और दूसरा जो है एक ही यानी कि जो इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करना, उसको मल्टीप्लिकेशन हो या कोई भी हो उसको बार बार रेपिटेशन के लिए हम इससे कैसे यानी कि हम निपट सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें इस यानी कि यूनिट में टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। In the previous chapters, we learned how to store pieces of data in a variable। कि पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल जो एक डाटा है, पीसेस ऑफ डाटा वेरिएबल में कैसे स्टोर किया जाता है। What if we need to store and process large amount of data। तो अगर हमें यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डाटा को स्टोर और प्रोसेस करना पड़े तो इसके लिए हम क्या करेंगे। जिस तरह के द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स के एक 100 स्टूडेंट्स का डाटा हमने स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या सूरत हाल होगी हमारे लिए। प्रोबेबली वी नीड टू डिक्लेयर 100 वेरिएबल्स। तो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इस सूरत हाल के लिए हमें 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता, विच डज नॉट सीम एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, जो कि एक मुनासिब इसका सोल्यूशन नहीं था। तो इस जो है सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए सी लैंग्वेज जो है वो हमें डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है इन ऑर्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। तो इस सूरत हाल को यानी कि डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए ए डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो डेटा स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर इज ए कंटेनर। मीन आप समझते हैं कि बड़े बड़े जो कंटेनर टाइप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यानी कि जगह होती है। उसमें क्या होता है कि सामान को आप बेहतर तरीके से, बहुत ज़्यादा सामान को आप बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं और उसको उसमें पैक कर सकते हैं। तो इसी तरह कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर इज अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट। उसको एक स्पेसिफिक लेआउट, पर्टिकुलर लेआउट में बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डाटा को स्टोर किया जा सकता है कंटेनर में। कहते हैं डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर यानी कि अवेलेबल है, लेकिन इसमें हम जो है
सिर्फ एक ही यानी कि डाटा स्ट्रक्चर पर बात करेंगे जिसका नाम है एरे। तो हाउएवर दिस चैप्टर डिस्कस ओनली वन ऑफ देम विच इज कॉल्ड एरे। तो इस चैप्टर में हम एक पे डिस्कस करेंगे जिसको हम एरे कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर्स। जो एक ये वो एरे है जिसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एरे क्या है इस पे हम बात करते हैं। व्हाट इज एरे? एन एरे इज द डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। कि एरे वो डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। एन इनिट एरे, जैसे कि इनिट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो कहते हैं इनिट एरे कैन होल्ड मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज। इनिट एरे में हम बहुत ज्यादा क्वांटिटीज को, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। आज इसी तरह फ्लोट एरे में भी ऐसे ही किया जा सकता है, कैन होल्ड मल्टीपल रियल वैल्यूज एंड सो ऑन। An important property of array is that it stores all the values at consecutive location inside the computer memory। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में कंसेक्टिव यानी कि लोकेशन पे तमाम डाटे को स्टोर किया जा सकता है इनिट एरे में, यानी कि इस एरे के थ्रू। अब एरे की डिक्लेरेशन सेकंड इसका टॉपिक है कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। इन सी लैंग्वेज एन एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज, मसलन ये डाटा टाइप, मसलन डाटा टाइप में क्या है, आप फ्लोट में डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इनिट में कर रहे हैं, आप कैरेक्टर में कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टोर्स एन एरे, तो क्या है डाटा टाइप है। दूसरा है एरे का नेम, उसका किस नाम से आप उसको स्टोर करना चाहते हैं। और तीसरा है एरे साइज। तो एरे को इस तरह डिक्लेयर करेंगे हम। डाटा टाइप भी उसका क्या है, फ्लोट है, क्या है, दूसरा एरे का नाम, और तीसरा एरे का साइज। एरे साइज मसलन आप एरे को डिक्लेयर करते हैं कितने, 50, 100, 200, कितने यानी कि उसके अंदर जो है साइज रखना चाहते हैं। इसी तरह यानी कि इसकी आगे तफसील बताई गई है जो हमने ऊपर यानी कि पढ़ा है, आप दे सकते हैं। कहता है इफ वी वांट टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ टाइप इनट दैट होल्ड्स द डेली वेजेस ऑफ ए लेबरर। तो क्या उसमें करना चाहते हैं कि एक मजदूर जो है उसकी डेली वेजेस को स्टोर करना चाहते हैं फॉर 7 डेज। कितने दिन के लिए, 7 दिन के जो है डेली वेजेस हैं एक मजदूर के, उसको स्टोर करना चाहते हैं। देन वी कैन डिक्लेयर इट एज फॉलो। तो हम उसको इस तरह डिक्लेयर करेंगे एक इनट में। मसलन ये डाटा टाइप आ गया, ये डेली वेजेस ऑफ द लेबरर आ गया, उसका नाम, एरे का नेम आ गया, और ये जो है एरे का साइज आ गया। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फ्लोट। ये जो हमने डिक्लेयर किया था यूनिट है, अब नेक्स्ट जो है वो फ्लोट में डिक्लेयर करना चाहते हैं। फ्लोट टाइप एरे एट दैट होल्ड्स द मार्क्स ऑफ द 20 स्टूडेंट्स। जो फ्लोट नेक्स्ट हम डिक्लेयर करना चाहते हैं उसमें क्या है, फ्लोट एक तो उसका डाटा टाइप का नाम क्या है, फ्लोट है, और एरे का नाम हम क्या रखेंगे, मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स रखेंगे। और तीसरा यह क्या है, उसकी एरे का साइज क्या होगा, 20। ये देख सकते हैं हम, ये डाटा टाइप हो गया फ्लोट, ये उसके मार्क्स के नाम जो एरे नेम हो गया, और ये एरे का साइज हो गया। इसी तरह एरे इनिशियलाइजेशन, एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। ये एरे जो इनिशियलाइजेशन 2 तरीकों से किया जा सकता है, वो हम आगे इसको जाके पढ़ते हैं। मसलन असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो किसी भी यानी कि एरे की को फर्स्ट टाइम आप डिक्लेयर करें तो उसको एरे इनिशियलाइजेशन कहेंगे। एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन को पे भी उसको इनिशियलाइज किया जा सकता है और उसको बाद में भी किया जा सकता है। ये 2 तरीके हैं, इस पे हम प्रोग्राम भी बनाएंगे, इस पे हम डिस्कस भी करेंगे। एरे इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो इनिशियलाइजेशन के तौर पे जब वक्त हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो वो इस तरह लिखा जा सकता है। नंबर 1 डाटा टाइप और एरे का नाम और उसकी वैल्यूज, मसलन वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितनी भी आपने करनी है। तो ये क्या होगा, करली ब्रैकेट्स में उसको लिखेंगे और टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। Following example demonstrate the declaration and initialization of float array store in the hearts of 7 persons। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो नेक्स्ट आ रहा है इसमें क्या है,
7 पर्सन्स की हमने, एक तो है जो डेटा टाइप लिखेंगे फ्लोट है, और 7 पर्सन्स की हमने हाइट जो है वो मेजर करनी है इसमें। तो आप देख सकते हैं फ्लोट ये डेटा टाइप हो गया, और ये एरे साइज हो गया, एरे का नेम हो गया, और ये एरे साइज हो गया, और इसके साथ ये डिक्लेयर भी कर दिया कि 7 बंदों की जो हाइट मुख्तलिफ है उसको शो किया है। Here is another example that initialize an array of character to store 5 vowels of English language। तो एक और यानी कि एक एरे डिक्लेयर किया गया जिसमें एरे जो डेटा टाइप ऑफ करेक्टर है और ये वावल्स उसका नाम है और ये एरे साइज है। तो उसमें वावल्स जो है जितने भी इंग्लिश के हैं AEIOU उनके नाम लिखा गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स वो ये बता रहा है कि इफ वी डू नॉट इनिशियलाइज एन एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, अगर हम डिक्लेरेशन के वक्त जो है इनिशियलाइज नहीं करेंगे, वी नीड टू इनिशियलाइज एरे एलिमेंट्स वन बाय वन। तो उस फिर हमें वन बाय वन हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि हम आगे तफसील से पढ़ेंगे। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इन ए सिंगल स्टेटमेंट्स। दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आप ये देख सकते हैं ये एरे जो है इनिट एरे 5, तो ये हो गया, और दूसरा उसने ये देखें ये जो है ये रॉन्ग है। अगर हमने करना है तो यही जो है उठा के यहां लिखना होगा। तो ये ऐसे कुछ नहीं बताया। इनिशियलाइजेशन होल एरर क्या है, एरे आफ्टर डिक्लेरेशन नॉट अलाउड। तो इसके बाद ये ऐसे लिखना अलाउ नहीं है। The compiler generates an error on the above example codes as we try to initialize the whole array in one separate statements after declaring it। तो ये हम इसका प्रोग्राम भी बनाएंगे और आगे इसको दोनों तरीके से डिक्लेयर करके भी दिखाएंगे। अब इसके बाद है assessing array elements। तो assessing array elements ये कैसे होता है, each elements ये हम आगे इसका देख लेते हैं। ये ईच एलिमेंट स्टूडेंट्स ये बहुत अहम टॉपिक है, ये जो है असेसिंग एरे एलिमेंट्स, इसको जरा गौर से समझना। ईच एलिमेंट्स ऑफ एन एरे हैज इंडेक्स। तो हर एरे का एलिमेंट्स जो है एक इंडेक्स रखता है दैट कैन बी यूज्ड विद द एरे नेम्स एज एरे नेम, और ये इंडेक्स साथ जो है इंडेक्स के। तो टू असेस द डाटा स्टोर्स इन द पर्टिकुलर इंडेक्स, जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स में डेटा पड़ा होता है, उसको एक्सेस करने के लिए एरे नेम के साथ आपने इंडेक्स को जो है मेंशन करना होता है। फर्स्ट एलिमेंट हैज एरे इंडेक्स 0 यानी कि, और सेकंड एलिमेंट्स जो है एरे का वो उसका इंडेक्स होगा 1। तो ये किससे शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 और सो ऑन। तो ये जो है इंडेक्स जो है एलिमेंट जो है ये 0 से शुरू होता है और आगे ये 1 से नहीं। आपने याद रखना है कि ये 0 से शुरू होता है। थस हाइट जो हमने 7 पर्सन्स की हाइट लिखनी है, तो फर्स्ट जो है इंडेक्स डिक्लेयर करना है 0 से। रेफर टू द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे, हाइट 1 जो है वो सेकंड को रेफर टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ, एंड सो ऑन। तो 0 1 2 3 4 5 6, अगर 7 का है तो हम 0 से लेकर 6 तक जो है इसकी एलिमेंट्स को इंडेक्स को शो करेंगे। फिगर शोज दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे हाइट इनिशियलाइज इन द लास्ट सेक्शंस। तो ये देख सकते हैं आप, ये इंडेक्स है एरे का 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हाइट जिस तरह है 0 1 2 3, तो ये जो है यहां से 0 से शुरू करना है। हाइट 0 1 2 3 4 5 अप टू 6। अगर 7 है तो 6 तक, अगर सपोज 10 लिखना है तो ये 0 to 9 होगा। तो ये जो है उसकी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं तक है। आगे हम इंशाल्लाह जो है प्रोग्रामिंग टाइम लिखेंगे, हम आपको प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे। तो इस यानी कि को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।